का सवाल बहुत ही सीधा साधा है और उसका जवाब भी सीधा साधा है कि अगर पाकिस्तान की अदालतें आज भी इंसाफ देती हैं, हमारे मुंसिफ आज भी इंसाफ करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि 179 और 186 का फ़र्क बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और वो 179 और वो 186 अवाम के कितने लाखों वोट लेकर आए हैं, अवाम का यकीन लेकर आए हैं, अवाम का तशख़्ख़ुस लेकर आए हैं। और अगर ये चाहते हैं कि पंजाब पर पंजाब के अवाम की हुकूमत हो, पंजाब के अवाम के नुमाइंदों की हुकूमत हो जो उनको सही मानों में रिप्रेजेंट करती है, जिनको मैंडेट दिया है अवाम ने, तो फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के हक़ में आएगा और परवेज़ इलाही साहब इस सूबे के वज़ीर आला बनेंगे, जिनका हक़ भी बनता है। और दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में जो हमने इदारों का रवैया देखा, अगर हम मायूस हो जाएं तो फिर फ़ैसला कुछ भी, अगर ये बनाना रिपब्लिक है, अगर ये खुदा ना खासा श्रीलंका बनने जा रहा है, तो फिर कुछ भी फ़ैसला हो सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान को एक ममलिकत खुदादाद रहना है, अगर पाकिस्तान को अपने अवाम का हक़ देना है रियासत ने, तो फिर फ़ैसला बिल्कुल हक़ और सच पर आता है। तो परवेज़ इलाही को इस सूबे के वज़ीर आला बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा मुझे बताएं, जो सैटरडे को दोबारा कर अच्छा ये मुझे बताएं, सैटरडे को फ़ैसला सुनाया जाना था, आज मंडे, आज भी इतना लेट होगा, क्या समझते हैं, क्या वजह है? एक तरफ ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, प्रेशराइज़ करते हैं, क्यों? प्रेशराइज़ तो खैर ये नहीं कर सकते, जब आपकी अदालतें बिल्कुल गैर जानिबदार हों तो वो प्रेशराइज़ नहीं होती। दूसरी बात यह है कि सैटरडे को फ़ैसला इसलिए भी नहीं आ सका था, आपके सामने सारी सूरत हाल थी, बड़ी मुश्किल से हमने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा के खुलवाए और हमने अपनी पिटिशन जो है उसको सबमिट कराया। और उसके बाद जो भी हुआ वो आपने देखा कि किस तरह लाखों की तादाद में, सिर्फ लाहौर में नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में नहीं, कराची में, कोयटा में, पेशावर में, जगह जगह लोगों ने बाहर निकलकर बता दिया कि वो किस तरह से पंजाब के अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। और आज फ़ैसला देखें, 13 जमातों की एक जमात बन गई। एक वक्त था जब खान ने कहा था कि ये सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, आज वही दिन है कि ये सब एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि सब के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सब के अपने अपने मामलात हैं और वो अकेला डटा हुआ है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि खान साहब आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं, सारी पंजाब असम्बली उनके साथ खड़ी है और हम पाकिस्तान के अवाम को उनका मैंडेट, उनका हक़ दिला कर रहेंगे। और पंजाब असम्बली पंजाब के अवाम की है, किसी ख़ानदान की, किसी इशराफिया की, किसी माफिया की ये कोई विरासत में मिली हुई कोई विरासत नहीं है, किसी की जायदाद नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम की है पंजाब असम्बली। और कल से इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम पंजाब असम्बली में बैठेंगे। अच्छा मुझे ये बता दें, जरदारी साहब फैसले से थोड़ी देर कबल दुबई चले जाते हैं, वजह क्या है, क्यों ये चले गए इन सबको तनहा छोड़? देखिए, कुछ भी कहना क़यासराई से वो अलग नहीं होगा। तो मैं तो ये समझती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जरदारी साहब ये समझते हैं कि पता नहीं बाहर कौन सी ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जिसके ज़रिए वो यहाँ की अदालतों को भी इन्फ्लुएंस कर लेंगे। तो जरदारी साहब, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें इन अदालतों से अभी भी हम नाउमीद नहीं हुए, हमें अभी भी अच्छी उम्मीद है, इंसाफ की उम्मीद है और अवाम का जो इनके ऊपर एक एतमाद है उसको बहाल रहने दीजिए। आपको आपकी वो इज़्ज़त जो आपने तो कमाई भी नहीं है, आपको ख़ानदान, किसी ख़ानदान से आप जुड़ गए, आपको मिल गई, आपको उसकी इज़्ज़त का वास्ता पाकिस्तान के अवाम की दुनिया में इज़्ज़त रहने दीजिए, पाकिस्तान के सियासतदानों की इज़्ज़त रहने दीजिए। जरदारी साहब ने तो जब से वो सियासत में है, सियासत नहीं की, वो एक गैम्बलर हैं, उन्होंने हमेशा गैम्बलिंग की है। आप ये देखें कि पंजाब में कहाँ है पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में कहाँ है, पीपल्स पार्टी कितनी रह गई है सरहद में, KPK में, या पीपल्स पार्टी GB में कितनी रह गई है? जरदारी साहब ने जितनी सीटें ली, जितने लोग लिए, पैसों से खरीदे, तो ये गैम्बलिंग है, ये जुआ है। तो एक गैम्बलर सिर्फ गैम्बलिंग कर सकता है, वो सियासत नहीं कर सकता। पॉलिटिक्स इनके बस का काम ही नहीं है, ये जाएँ अपने गैम्बलिंग करें, जो मर्जी करें, पाकिस्तान के अवाम की जान छोड़ दें। आज 2 बूंद बारिश बरसी है सिंध में और सारा सिंध बह रहा है, तो 35 साल की ये कारकर्दगी है, तो क्या ये पूरे पाकिस्तान को सिंध बनाना चाहते हैं? दोस्त मज़ारी ने जो रूलिंग दी थी उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोस्त मज़ारी ने जो रूलिंग दी, दोस्त मज़ारी साहब को मेरा ख्याल है कानून और आइन की बिल्कुल कोई भी वो जानते नहीं है, उसके बारे में उन्होंने पढ़ा नहीं है, और या फिर अगर उनके कोई ज़मीर के सौदे की बात है तो उसका मुझे इल्म नहीं है। ये रूलिंग बिल्कुल ये वो वाली रूलिंग है जिसको बुलडोज़ कर दिया गया था नेशनल असम्बली में, और आज ये वही बेंच है जो उस वक्त जिस बेंच ने उस रूलिंग को बुलडोज़ किया था। तो मेरा ख्याल है दोस्त मज़ारी
साहब ने, सिर्फ मेरा ख्याल नहीं है, पूरे पंजाब की आवाम उनके खिलाफ एहतजाज में खड़ी हुई है कि एक गलत फैसला दिया है। तारीख में अपना नाम सियाह हरफों से लिखवा लिया उन्होंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, फैसला आने वाला है, बाहर यहाँ इकट्ठे होने की वजह क्या आपकी? इकट्ठे होने की ज़ाहिरी बात है कि एक्साइटमेंट होती है ना, कि जब आप कहीं भी किसी भी जगह पे आपको कोई इंसाफ की उम्मीद होती है तो आपकी एक तो एक्साइटमेंट होती है, एक जज्बाती कफ़ियत होती है। तो ज़ाहिरी बात है ये सारे पीटीआई के वर्कर, एमपीएस सारे यहाँ उसी जज्बाती कफ़ियत में खड़े हैं। ठीक है, घरों में नहीं बैठे, मतलब एक जज्बाती कफ़ियत है, वो जज्बाती लगाव है जो इमरान खान के साथ है। चूँकि इमरान खान ने इस कौम को एक होप दी है, एक वो होप दी है कि जिसमें एक खुददार पाकिस्तान और खुददार कौम बनना है हमने। तो हमें आज तक 70 साल की हिस्ट्री में जो भी हमारे लीडरान आए हैं वो तो अपना इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं। शांगा मांगा से अगर सियासत का आगाज़ देखें, या जरदारी साहब का जो मेरी बहन ने फरमाया कि वो एक गैम्बलर हैं और ज़ाहिरी बात है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन लोगों ने कैपिटलिस्ट को, निज़ाम को जो है ना बहुत परवान चढ़ाया है। बल्कि जो लीडरशिप का एक रोल होता है, कि जो एक लेजिस्लेटिव का रोल होता है असम्बली के अंदर, मैं समझता हूँ वो अवाम के लिए होता है। तो इनका कोई ऐसा रोल नहीं है जो इनका अवाम के लिए हो। इनका वही रोल है सिर्फ अपना, कहते ने खाओ तो खुआओ, जो ये जरदारी का नारा है कि खाओ तो खुआओ, तो ये वही कर रहे हैं। और नून लीग का भी यही मैं समझता हूँ एजेंडा है कि खाने पे अपना इन्होंने माल बनाना है और कुछ नहीं। आज देखें, 2 माह पहले एक सुप्रीम कोर्ट में एक हेयरिंग हुई, उसका जब दोनों फ्रीकैन को बिठा के हमारी पार्टी बैठी, उनको बैठे, चौरी परवेज़ लाई भी, एक डिसाइड हुआ कि यार ये इलेक्शन हो जाएगा, सारे बंदे वापस आ जाते हैं, जो जीत जाता है वो 22 को इलेक्शन हो और वो जो भी इलेक्ट हो वो अपना हलफ उठाए। अब देखें इन्होंने उसके ऊपर कितनी बड़ी गेम कर दी है। जो डिप्टी स्पीकर ने काम किया है ना, वो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में और आइन के अंदर इस तरीके से याद रखा जाएगा कि कोई गंदा और ज़मीर फरोश बंदा जिसने आके आइन की पामाली की है, कौम के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। देखें ये एक आइनी ओहदे होते हैं स्पीकर के, ये इम्पार्शल होते हैं। इन्होंने जो कौम के जो भी बंदा आएगा, इलेक्टेड बंदा है, उन्होंने उससे ज़ाहिरी बात है जो भी इलेक्शन आएगा उसको मुनसफाना तरीके से करवा के जिसका हक़ है उसको देना है। चूँकि जब असम्बली के अंदर जो भी MPA MNAs आते हैं वो अवाम के तर्जमान होते हैं, अवाम ने उनको अपना मैंडेट दे के भेजा होता है। तो जैसे देखें उस दिन हुआ और सारे जो 186 MPA थे वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री गए लाहौर में। क्यों गए? क्योंकि करोड़ों लोगों के नुमाइंदे हैं और करोड़ों लोगों की आवाज़ लेके सुप्रीम कोर्ट गए। और सुप्रीम कोर्ट की शुक्रिया कि वो उस रात खुली, उन्होंने हमारी पटिशन ली और दूसरे दिन उन्होंने वो उसी जो वज़ीर आला, जाली वज़ीर आला, उसको उन्होंने कर दिया कि जी ये एक ट्रस्टी वज़ीर आला होगा और ये अपने उस हर वो अमल जो सियासी इसको फ़ायदा पहुंचाएगा वो नहीं करेगा। लेकिन उसने देखें क्या किया, 63 बंदों की कैबिनेट अनाउंस करके उनसे हलफ क्यों उठवाया? क्योंकि उनको पता है, आनन फानन सारा कुछ करें, क्यों? उनको पता है कि उन्होंने चोरी की है, ये जो वजारत आला चोरी की हुई है उनके पास और ये वापस लेनी है, क्योंकि ये अदालत लेके देगी। अदालत कौम के साथ ज़्यादती नहीं करेगी। ये हमारा, मैं समझता हूँ, एक सुप्रीम अदारा है जिसने हमें इंसाफ देना है। तो अगर यहीं से हमें इंसाफ नहीं मिलना तो हम कहाँ जाएंगे? वही जो मेरी बहन ने बनाया कि ये अगर बनाना बनना है या अपना श्रीलंका बनना है तो फिर तो इंसाफ की उम्मीद छोड़ दें, लेकिन हमें इंसाफ की उम्मीद है और इसी होप पे हम लोग यहाँ खड़े हैं। इंशाल्लाह जब ये फ़ैसला देंगे इन्हीं जजों को, इसी सुप्रीम अदारे के हम लोग नारे भी लगाएंगे, जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, और क्योंकि ये हमारा सुप्रीम अदारा हमें इंसाफ देगा। और इंशाल्लाह जो अवामी मैंडेट है ना उसको, उसकी पामाली से यही अदारा बचाएगा।